वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ यूनिक ट्रिक्स आप लोगों के सामने रखा था, उनकी चर्चा भी की गई थी और उन पर आधारित कुछ कन्फर्मेशन हेतु प्रश्नों को रखा भी गया था और हल भी किया गया था। तो आज इस सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट से ही संबंधित कुछ और प्रश्न प्रीवियस सेशन से आगे बढ़ करके आप लोगों के सामने रखे हैं, तो आए उन्हें देखें, समझें और हल करें। तो वे प्रश्न क्या हैं? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाती है, तो 6 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? तो आए देखें इसमें क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है माने रेट ऑफ CI है यहाँ पर, लेकिन मालूम नहीं है किस में, केवल मालूम है टाइप मालूम है कि CI है, लेकिन 2% है, 4% है, 8% है एंड सो ऑन, वो मालूम नहीं है। मालूम क्या है आगे? P मालूम है। P कितना है? P है 6,000 की राशि 2 वर्षों में। ये 6,000 रुपया है या P, या 2 वर्ष में 2 इयर्स में कितना हो जाती है? 9,000 रुपया। ये 9,000 रुपया हो गया, यही या मिश्रधन हो गया। ये P हुआ, IA हो गया, ये माने अमाउंट। इसके लिए P के लिए ये अमाउंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फेज में क्या करें? तो 6 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? यानी 2 वर्ष के बाद तो 6,000 9,000 रुपया हो जाता है बढ़ करके। तो यह जो है अब 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? यानी 2 इयर्स अब प्लस 2 इयर्स अब प्लस 2 इयर्स, तब यह टोटल पीरियड कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 6 इयर्स हो गया ना। और यह पीरियड कितना हुआ? 2 + 2 4 इयर्स। आई तो जानिए रहे हैं, ये तो 2 इयर्स है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट, फाइनल अमाउंट A1। इसके लिए तो यह अमाउंट एक हुआ, लेकिन अब पूरा पीरियड के लिए फाइनल अमाउंट हमको निकाल लेना है। तो इस हालत में जैसा कि प्रीवियस सेशन में हम चर्चा कर चुके हैं, समान अंतर होगा तब पीरियड में समान अंतर, समय में समान अंतर हो तो उसके बारे में हम बता दिए। और उसमें हम चर्चा भी किए थे कि यदि समय का जो अंतर होगा वो समान नहीं होगा तो उसमें थोड़ा विशेष और कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन ट्रिक्स वही रहेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये तो आप लोग जानते हैं कि मिश्रधन जो होता है वो ऑलवेज मूलधन से अधिक होता है। तो हमको पहले, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है तो उस हालत में हमको तो अनुपात निकालना पड़ेगा ना, कि मूलधन आखिर बढ़ कर के किस अनुपात में मैंने उतना हो गया, आगे मैंने मिश्रधन बन गया। तो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात पहले निकाल लेंगे। तो ये जान रहे हैं कि मिश्रधन अधिक होता है तो अंश अधिक होगा, अंश अधिक होगा, हर कम होगा। तब उससे जो कैलकुलेशन करने के बाद राशि आएगी वो अधिक होगी और मिश्रधन वो होगी। और यदि अंश कम हो और हर अधिक रहे तब उससे क्या मालूम होगा? मूलधन मालूम होगा। चूंकि राशि कम होगी तो राशि मिश्रधन से ऑलवेज कम होती है। तो यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है? अनुपात बना लेना है। तो हमको क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। तो राशि अधिक होगी मूलधन से निश्चित रूप से। तो जो राशि अधिक होगी तो हम उसका अनुपात उसी मुताबिक बना लेंगे। तो अंश जो होगा वो अधिक होगा, हर होगा वो कम होगा, यानी मिश्रधन बटा मूलधन हो गया। ये मिश्रधन है, ये 6,000 रुपया के लिए क्या है? मिश्रधन है। तो मिश्रधन बटा मूलधन हो गया। तो मिश्रधन ऑलवेज अधिक होता है, तो अंश मिश्रधन हो गया, हर क्या हो गया? मूलधन हो गया। इसका अनुपात बना लिए। चलिए, 3 × 9 = 3 × 6 बराबर 3/2 हो गया।
लेकिन समय का अंतर जो है वो समान नहीं है। यदि 2 + 2 = 4 रहता, यानी 2 वर्ष के बाद में तो राशि 9,000 होती, लेकिन आगे चल करके अभी 4 वर्ष के बाद पूछता कि राशि कितनी हो जाएगी, तब तो इतना ही से काम हो जाता, कोई विशेष कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन समय में अंतर है, इसलिए एक कदम और बढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। अनुपात मालूम हो गया, तो अब हमको फाइनल अमाउंट मालूम करना है। तो क्या करेंगे, हाँ, अधिक जो राशि है उसको हम ले लेंगे 9,000 का गुणा हो गया 3/2। तो 4 वर्षों के लिए रहता तब तो इतना ही से हो जाता, लेकिन अवधि कितना है, 6 वर्ष के बाद। गुणा एक बार और कर दिए 3/2 हो गया, आपका बन गया। चलिए, कट गया ही, कितना हुआ, 2250 हो गया। गुणा तितरी का 9, तो बराबर कितना हो गया, 9 × 5 0 हो गया, 9 × 5 45 हो गया, और 9 दूनी 18, 4 22, और 9 दूनी 18, 2 20 रुपया मालूम हो गया आपका। तो मिश्रधन कितना है, A1 कितना हो गया, 20,250। एनी डाउट? हाँ, वही समय का अंतर जो है समान नहीं है, इसलिए एक बार और कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ा। क्योंकि राशि अधिक होगी तो एक बार और हम उसको गुणा कर देंगे, जो अनुपात निकला है, तो राशि हमको मालूम हो जाएगी, फाइनल अमाउंट। चलिए, अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहे हैं। तो हटा दें इसको अब। चलिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब आगे देखें। हाँ, कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8,820 रुपया तथा 3 वर्षों में 9,261 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है। हाँ, कोई राशि अननोन जो है, हाँ, अमाउंट है। अमाउंट मतलब क्या, मिश्रधन मत समझिएगा, वो राशि जो है उसके बारे में कह रहे हैं। तो जो राशि है यानी मूलधन जो है वो अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है। माने पी हमारा मालूम नहीं है, पी को क्या करना है, निकालना है। और आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है, समय दे दिया है, कितना, 2 वर्ष के बाद कितना होता है, 8,820, यानी 2 वर्ष, 2 ईयर्स के बाद राशि कितना हो जा रही है, यानी ए मालूम हो गया है। या राशि मालूम नहीं है, लेकिन इसका मिश्रधन मालूम हो गया है, कितना, 2 वर्ष के बाद कितना, 8,820 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। तथा 3 वर्षों में 9,261 रुपया हो जाती है। अब 3 वर्ष में, यानी मान लीजिए यहाँ 1 वर्ष और बढ़ा दिए, 2 प्लस हाई क्या है, 1 ईयर हो गया। यहाँ से यहाँ 2 ईयर्स, इसके आगे 1 ईयर, तो 1 ईयर हुआ तो कितना हो गया राशि। अब यहाँ ये है, यहाँ A1 कितना हो गया, बराबर 9,261। समझ गए आप लोग। हाँ, और जो समय का अंतर है समान नहीं है। देखिए यहाँ 2 ईयर्स के लिए है और 1 ईयर के लिए यहाँ इतना है। अवधि समान नहीं ना, अवधि का जो अंतर है, समय का जो अंतर है वो समान नहीं ना है। अब समान कब होता है, तो 2 + 2 होता है, यानी 4 ईयर होता है। यहाँ 2 ईयर होता है, यहाँ 4 ईयर होता है, तो 2 + 2 समान होता है, अंतर समान होता है। लेकिन 2 + 1 है, इसलिए अंतर समान नहीं है। तब उस हालत में क्या करते हैं, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं और विशेष चर्चा करने की ज़रूरत, हाँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो आगे अब अनुपात निकाल लें। तो क्या करना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन ऑलवेज कम होता है मिश्रधन से, तो अनुपात उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो अंश हमारा कम होगा ऑलवेज।
मूलधन निकालने के लिए तो उसी के मुताबिक अनुपात बना दिए। तो 88 20 बटा क्या हो गया, अनुपात बन गया हमारा। अब कटा दें इसको कटा दें तो कितना, 21 से कटा दें, 21 चौक 84, 21 दूनी 42, ये कितना हो गया, 21 चौक 84, 21 चौक 84 है। अब फिर ही कट जाएगा 21 से, 21 दूनी 42, यहाँ 21 21 यहाँ आ गया, अनुपात मालूम हो गया। अब प्रश्न हल हो चला। अब चलिए, अब अनुपात मालूम हो गया तो हमको मूलधन मालूम करना है, तो राशि कम होगी, इसलिए इसको हम ले लेंगे। ये राशि अधिक है तो यहाँ पर क्या हो गया, 88 20 गुणा हो गया, कितना हो गया, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। चलिए 88 20 गुणा हो गया, अनुपात है 20 बटा 21। हाँ, यदि 4 वर्षों के लिए रहता तो इतना ही कैलकुलेशन से हो जाता। अब देखिए, लेकिन समय कितना है, 3 वर्ष, 2 और +1 है, तो राशि अवश्य कम होगी। 4 वर्ष के लिए जो ये राशि है, तो इससे तो राशि 3 वर्ष के लिए कम होगी ना। 1 वर्ष चूंकि अवधि कम है, तो तब क्या करेंगे, एक बार और इसको गुणा कर देंगे उस राशि को कम करने के लिए। ये मत सोचिएगा कि इसको गुणा कर दिए तो राशि और बढ़ गई, नहीं। यहाँ अंश कम है, हर अधिक है, तो अंश अधिक रहे और अंश कम रहे और हर अधिक रहे, तो किसी भी राशि में गुणा करने पर रिजल्ट जो होगा उसका वो राशि कम हो जाएगी। तो जो यहाँ पर 4 वर्षों की राशि आती है, उसमें और एक बार हम गुणा कर दिए तो अब वो राशि कम हो गई। क्यों कम हो गई, कि यह 4 वर्षों के लिए है और ये पूरा क्या हो गया, 3 इयर्स के लिए हो गया। अब समझ गए आप लोग। तो इसको हल कर देते हैं। देखिए तो कितना है, अभी हम यहाँ पर निकाले हैं ना, 420 हो गया। फिर इससे काट देते हैं, 21 दूनी 42, 20 हो गया। 2 दूनी के 4 दूनी 8 बराबर 8000 रुपया हो गया हल। पी बराबर मालूम हो गया, पी कितना है, 8000 रुपया। तो साथियों, या तो आप लोगों को समझाना था, बताना था, तब इतना समय लगा, नहीं तो मिनटों का काम सेकंडों में। कुछ नहीं करना है, केवल देखते देखते पहले, सबसे पहले देखना है कि जो समय का अंतर है वो समान है कि नहीं। सबसे पहले इस तरह का रहे जिसमें कि रेट नहीं दिया हो, तो उसको अनुपात बनाते समय पहले तो सबसे पहले प्रश्न में समय के अंतर पर ध्यान देना है कि समय का जो अंतर है वो समान है कि नहीं है तो क्या है, अनुपात निकाल करके एक बार विशेष उसको गुणा कर देना है उस अनुपात का। हम विसर्जन होगा तो अधिक हो जाएगा, मूलधन होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। साथियों, चर्चा अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।